हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी तक आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि आज हम किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाले। आज हम एग्ज़ाम और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोरोना की वजह से हमारा जो लर्निंग का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है और हमारी जो प्रॉपर क्लासेस हैं, रेगुलर क्लासेस, वो भी नहीं चल पा रही हैं। तो इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने और सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उनके लिए सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है ताकि वो अपनी जो लर्निंग है उसको अच्छे से कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि 10th एसएसटी में जो हमारा सेशन है 2020-21, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स को उन्होंने हटा दिया है, यानी कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए लास्ट तक जुड़े रहिएगा इससे, ताकि आप जितने भी चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं उनके बारे में जान सकें और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या है एसएसटी का, यानी एसएसटी में कौन सी बुक से कितने चैप्टर्स आने वाले हैं और वो कितने मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी जो एसएसटी है उसमें हमें 4 बुक्स को पढ़ना पड़ता है: हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत गुड न्यूज़ है कि जो हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिससे कि सभी बच्चे डरते हैं, सबको लगता है कि ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है रिड्यूस हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा, हिस्ट्री में ओनली 2 चैप्टर्स आने वाले हैं। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और बहुत स्कोरिंग न्यूज़ है। अगर आप इन 2 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप 20 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। यानी आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक चैप्टर आपका 10 मार्क्स का बन रहा है। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री में क्या करना है, ओनली 2 चैप्टर्स को स्टडी करना है, ओनली 2 चैप्टर्स को लर्न करना है और आपके जो 20 मार्क्स हैं वो बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस यानी हमारा जो सिविक्स है उसमें 4 चैप्टर्स आने वाले हैं और ये भी कितने मार्क्स के आने वाले हैं, 20 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पे भी जो हमारे चैप्टर्स हैं वो कम हुए हैं। ज्योग्राफी में 6 चैप्टर्स और वो भी 20 मार्क्स के। इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर्स 20 मार्क्स के। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि टोटल 16 चैप्टर आने वाले हैं, यानी हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल हाफ समझ लीजिए आप। ठीक है, तो 16 चैप्टर्स आने वाले हैं और 80 मार्क्स में, यानी केवल आपको 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं और उनको अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 80 मार्क्स बिल्कुल आसानी से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने कोर्स स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया कि कितने चैप्टर्स आएंगे कौन सी बुक में से और कितने मार्क्स के आएंगे। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे हिस्ट्री में 2 चैप्टर्स आएंगे, तो अब ये 2 चैप्टर्स हैं कौन से 2 चैप्टर्स आने वाले हैं। तो अब हम यही सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, यानी अभी हम सबसे पहले जो कमिंग चैप्टर्स हैं उन पर टिक लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, एंटायर चैप्टर आने वाला है। उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर को आप बिल्कुल कट कर दीजिए, ये आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आने वाला है। उसके बाद हमारा जो थर्ड चैप्टर है दैट इज़ वाटर रिसोर्स, इसकी थ्योरी नहीं आएगी, ओनली मैप आएगा। ठीक है, यानी जो मैप आइटम है थर्ड चैप्टर में केवल मैप आइटम आएंगे। ध्यान से सुनिएगा और अपनी बुक में टिक लगा लीजिएगा, ताकि आप जब भी फ्यूचर में पढ़ें इन सब चीज़ों को तो आपके माइंड में रहे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में क्या होने वाला है, जो भी हमारा थ्योरी पार्ट है बिल्कुल नहीं आएगा, ओनली मैप आएगा थर्ड चैप्टर में। उसके बाद हमारा जो फोर्थ चैप्टर है एग्रीकल्चर, ये एंटायर चैप्टर आएगा, यानी इसमें पूरी जो भी थ्योरी है पूरा चैप्टर आने वाला है इन शॉर्ट। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर 5 दैट इज़ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो अपने आप में काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर है। तो ये भी आपका थ्योरी नहीं आने वाली, ओनली मैप आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थर्ड चैप्टर में मैप आने वाला है और फिफ्थ चैप्टर में
मैप आने वाला है। उसके बाद हमारा जो चैप्टर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये हमारा इंटायर चैप्टर आने वाला है। और जो चैप्टर 7 है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये भी हमारा इंटायर चैप्टर आने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारा चैप्टर 2 जो है वो नहीं आ रहा, और चैप्टर 3 और चैप्टर 5 ये भी ना के बराबर हैं। ओनली मैप आइटम्स आने वाले हैं, बाकी पूरा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं? फर्स्ट चैप्टर, सेकंड में ओनली सेकंड बिल्कुल नहीं आने वाला, थर्ड में ओनली मैप, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ में ओनली मैप, सिक्स चैप्टर और 7 चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारा ज्योग्राफी का हो गया। ज्योग्राफी की बात ख़त्म। अब हम आते हैं अगले बात जो हमारी बुक है उस पर, दैट इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या आने वाला है? हिस्ट्री में आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है, यानी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, हमने ये चीज़ पहले ही कोर्स स्ट्रक्चर में डिस्कस कर ली है कि ओनली जो हमारे 2 चैप्टर्स हैं वो आने वाले हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो हमारा थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, ये जो दोनों चैप्टर हैं उनमें से कोई एक चैप्टर जो है वो आपका आएगा इंटरनल एग्ज़ाम में। ठीक है, यानी जो पीरियोडिक टेस्ट वगैरह जो होते हैं आपके, उनमें कोई एक जो आपका चैप्टर है वो आ सकता है। यानी आपका जो टीचर होगा वो ये चीज़ डिसाइड कर लेगा कि थर्ड या फोर्थ दोनों में से कौन सा चैप्टर आपको देखना है। लेकिन एग्ज़ाम के जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली 2 चैप्टर्स हिस्ट्री में आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें केवल 2 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है ताकि हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकें। तो ये हो गई हिस्ट्री की बात कंप्लीट। अब हम आते हैं सिविक्स पे। ठीक है, सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस। तो सिविक्स में क्या है, देखो आपका चैप्टर फर्स्ट जो है पावर शेयरिंग आ रहा है आपका। ठीक है, चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म आ रहा है। फिर उसके बाद जो आपका चैप्टर थर्ड है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी नहीं आ रहा है। उसके बाद चैप्टर 4 नहीं आ रहा है, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। उसके बाद चैप्टर 5 नहीं आ रहा है। देखो कितनी अच्छी गुड न्यूज़ है ना, एकदम इतने सारे चैप्टर्स कट हो रहे हैं। उसके बाद चैप्टर जो हमारा 6 है पॉलिटिकल पार्टीज़ वो आ रहा है। अब सारे तो नहीं कटेंगे, कुछ चैप्टर्स तो आएंगे ना, तो चैप्टर 6 आ रहा है। फिर उसके बाद चैप्टर 7 आ रहा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और चैप्टर 8 अगेन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिविक्स में भी बात क्लियर हो गई हमारी। फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, सेकंड चैप्टर आ रहा है, उसके बाद 6 चैप्टर आ रहा है और 7 चैप्टर आ रहा है, यानी फर्स्ट सेकंड 6 7। ओके, और कौन कौन से नहीं आ रहे हैं? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 8 नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारी सिविक्स की बात हो गई। सिविक्स में हमारे टोटल कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? 4 चैप्टर्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का हमारा बच रहा है पोर्शन अब, तो हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इतनी सारी अच्छी न्यूज़ मिल गई, तो एक छोटी सी बैड न्यूज़ मान लो या कुछ भी मान लो कि इकोनॉमिक्स में हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा हमेशा से आता आ रहा है सेम चीज़ है। यानी पहले से हम देख रहे हैं कि हमारा चैप्टर फर्स्ट आता था डेवलपमेंट, चैप्टर सेकंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आता था, चैप्टर थर्ड मनी एंड क्रेडिट आता था, और चैप्टर फोर्थ आता था ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ये चारों चैप्टर आ रहे हैं, कोई भी नया चेंज नहीं है इसमें। हमारा जो कंज्यूमर राइट्स हैं चैप्टर 5 वो पहले भी नहीं आता था और अब भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स में कोई भी चेंज नहीं है, यानी इकोनॉमिक्स में चारों चैप्टर आने वाले हैं। तो इस तरीके से ये था हमारा एसएसटी का पूरा सिलेबस, न्यू सिलेबस, जो कि आपका 2020 और 21 के लिए अप्लाई हुआ है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये अब तक केवल इसी सेशन के लिए है, यानी आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हैं जो कि आपके आने वाले हैं, और जो कि नहीं आने वाले हैं वो भी मैंने बता दिए। अब मैं आपको एक पर्सनल टिप देती हूँ कि माना कि जो चैप्टर्स हैं जो कट गए हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे, तो ठीक है आप उनको ना पढ़ें, चलेगा काम। लेकिन पर्सनली मेरी ये एडवाइस है कि आप किसी भी चैप्टर को छोड़िए मत, क्योंकि हमारा जो मेन एम होता है वो केवल 10th का एग्ज़ाम देना नहीं है, हमें फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ अच्छा करना है। ठीक है, और फ्यूचर में
आप सबको पता है हर जगह जनरल नॉलेज और अवेयरनेस हर जगह यूज़ होती है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप बात करो। तो हमारा जो एसएसटी है वो बहुत वाइड है, ठीक है। यानी आपकी जो चीज़ें आप पढ़ते जा रहे हो ना अभी, वो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली हैं। तो ये आपका एक बेस जो होता है, उस बेस को क्लियर करेंगी। तो मेरी पर्सनल ये एडवाइस है कि आप बहुत अच्छे से तो ना पढ़ें, लेकिन जो भी चैप्टर्स यहाँ पे कट हुए हैं उनको आप बिल्कुल भूलें नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं। इससे आपकी जीके स्ट्रांग होगी। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस थी। अगर किसी को पसंद आए तो एक्सेप्ट करिएगा, नहीं आए तो इट्स ओके। आपको मतलब मेनली तो बोर्ड एग्ज़ाम्स पे ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलेंगे हमारा जो इकोनॉमिक्स के जो हम चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं उनके साथ। सो अगर वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।